हेलो गाइस, आज पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 04। आज इसमें बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताने से पहले या पोटेंशियल एनर्जी बताने से पहले मैं अगला जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें एक चीज़ छूट गई थी जिसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। तो पहले उसको बताएंगे, अगर आप उसको नहीं देखना है तो स्किप कर दीजिए। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का डेरिवेशन, फॉर्मूले सब बताएंगे। ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिए। मान लो कि ये कोई सरफेस है, देखो भाई ये कोई सरफेस है और इस पे एक छोटा सा, ये देखो मास रख दिए m। ठीक, अब इस पे कोई फोर्स लगाएंगे F इस साइड, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा, S होगा ना भाई। अब इस बॉडी पे हम फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो इस बॉडी पे हमने क्या किया, कुछ वर्क किया। जैसे मान लो ऐसे हम किसी चीज को धक्का देंगे तो वो आगे जाएगा, फोर्स हम आगे की तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ आगे की तरफ, तो उस पर क्या करते हैं, हम एक वर्क करते हैं। तो हम करते हैं कौन सा, पॉजिटिव वर्क। ठीक है ना, तो उसके वजह से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, बढ़ती है। देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लो कोई बॉल है या कोई बॉल है समझ लो, अब उस पर हम पैर से मारेंगे या फोर्स लगाएंगे तो बॉडी पहले तो एकदम रेस्ट पे रहेगी, और जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। तो जब बॉडी मोशन में होती है तो उस टाइम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। आया समझ में, मतलब इस बॉडी को अगर हम धक्का देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किसी न किसी वेलोसिटी से आगे जाएगी। अब जब ये किसी मोशन से जाएगी आगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंड्यूस हो जाएगी। आया समझ में। अब देखो एक और है दूसरा, अगर मान लो ये बॉडी है कोई जिसका मास क्या है, m है, और ये मान लो किसी सरफेस पे है और इस पे मान लो इस साइड फोर्स F लग रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद से इधर फोर्स लग रहा है, और जितना ये फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट हम एक फोर्स लगाएंगे F, मान लो इसको कुछ भी बोल दो, नाम दे दो 1 बोलते हैं। ठीक है, अब जितने फोर्स से ये आगे पहले बढ़े थे, अब उसको मतलब उतने ही फोर्स से पीछे की तरफ खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो ये बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इस पे जो वर्क किए वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव वर्क डन आएगा। इसमें वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। वर्क डन किसमें आएगा, इसमें आएगा वर्क डन कैसा, पॉजिटिव आएगा। और इसमें वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसमें जो हमारी एनर्जी होती है, जो कि मान लीजिए कि ये बॉडी ऐसे जा रही थी आगे और हम इसको पीछे से खींचे, तो भाई जो फोर्स आगे की तरफ लग रहा था उसके ऑपोजिट फोर्स लगा है ना, तो एनर्जी हम इसको दे नहीं रहे हैं, इससे ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उस टाइम हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, -v हो जाएगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज जाएगी, होगी ना। जैसे मान लो कोई बॉडी किसी मोशन के साथ चल रही थी, उस पर हम फोर्स लगा के पीछे की तरफ खींचेंगे तो मोशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते होते काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज जाएगी, मतलब घट जाएगी। आया समझ में। अब इसका वर्क डन कितना होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, -v, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। आया समझ में। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा छूट गया था, उसको हम बताएं, मतलब सीधी सीधी बात है। अब एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझ जाओ। जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक, अब उस बॉडी पे हम कोई वर्क किए, मतलब कोई फोर्स लगाए तो उस पर क्या होगा, वर्क होगा। और जब फोर्स लगाते हैं, वर्क होता है, तो उसको हम एनर्जी क्या करते हैं, देते हैं। तो जब एनर्जी देते हैं तो उस टाइम वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब उस बॉडी को वर्क करते हैं तो उसके अंदर कोई मोशन आता है बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाती है। क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी आती है। अब देखो, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, बढ़ जाती है। जैसे शुरू में तो रेस्ट पे था, जैसे ही फोर्स लगा तो क्या हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, बिकॉज क्योंकि वो मोशन में हो गया। अब देखो दूसरा वाला इसी के अपोजिट है। जैसे मान लो कि इस साइड बॉडी जा रही थी कोई फोर्स से, और हमको इस फोर्स से क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, ऐसे खींचेंगे तो बॉडी जा रही थी, उसका क्या हो जाएगा, उसका जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इसमें वर्क डन क्या है, नेगेटिव होगा। आया समझ में। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद से आगे का चलते हैं। तो चलिए ये नोट हो गया, अब हम बताएंगे इसको, अब इसके आगे वाला बताएंगे। चलिए भाई, आज पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है ना, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें
कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, सॉरी, ये डिफाइंड है। दिस इज द करेक्ट और दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ठीक है, अब ये कैसे डिफाइंड है कैसे नहीं डिफाइंड है, इसका हम प्रूफ दिखाएंगे, डेरिवेशन भी दिखाएंगे। तो फिर हमारे साथ बने रहिए इस लेक्चर में। तो देखिए कैसे कैसे क्या होता है, इसको मिटा देते हैं और फिर हम आगे आपको इसका प्रूफ दिखाते हैं कि क्यों डिफाइंड है क्यों नहीं डिफाइंड है। तो जो पहले हेडिंग डालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, देखो भाई अब क्या होगा। देखो सबसे पहली बात, इसका फॉर्मूला डेफिनेशन लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये है इसका डेफिनेशन। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ के सिर्फ क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं भाई, कंजर्वेटिव फोर्स लाइक हो जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको Fg बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको Fe बोलते हैं, एंड F स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, F स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव। और इसमें ये तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव मतलब नॉन कंजर्वेटिव अप्लाई नहीं होगा। N मतलब नॉन और कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव और F मतलब NCF अप्लाई नहीं होगा। है समझ में? अब क्यों नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, ये साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, तो इसको पहले हम मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये है आपका डेफिनेशन और इसका प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हो गया, चलिए इसको मिटा दें पहले एग्जाम्पल को। तो इसका प्रूफ देखते हैं, क्या देखेंगे इसका प्रूफ। तो देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, थोड़ा हमारा मार्कर सही नहीं चल रहा है, तो देखो भाई इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। इसको भी नोट कर लो, इसी से आया है। ठीक है, इसको अब देखो, U इनिशियल इक्वल टू होगा mgh, मान लो h1 बोल दो, इनिशियल तो ये बोल दो, और U2 यानी कि U फाइनल इक्वल टू हो जाएगा mgh2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं बेसिकली, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये कैसे आया कैसे नहीं आया इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि क्या ये सही है क्या ये सही नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसके बराबर देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, इसको मिटा दें।
तो प्रूफ इसका क्या आएगा, देखो भाई, देखो मान लो कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है और यहां से इतने दूरी पे, इसको बोलते हैं H1, H1 हाइट पे अगर मान लो कोई मास रखा है, ये मास रखा है, ठीक है। अब इस मास को यहां से वापस और आगे कहां पे, इतने डिस्टेंस पे, जिसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक H1 हाइट पर किसी मास को रखे और फिर वापस इसी को H2 हाइट पर यहां पे लेके चलेंगे, जिसका मास क्या है, m, ठीक है। देखो भाई, अगर हम बोले क्या ये सरफेस है, सरफेस से h हाइट पर किसी मास को रखे, किसको, H1 हाइट पे, इसको देखो यहां से भाई, ये H1 हाइट है। अब इसी मास को वापस सरफेस से H2 हाइट पर यहां पे लेके चलेगा, ठीक है। तो इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, ये मास है, इस मास के वजह से क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं mg, लगेगा ना। ये भी सेम चीज है और देखो यहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर की, हुआ है कि नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है ना जी, देखो, और इसका एक तो फोर्स लगेगा जो नीचे की तरफ क्या होगा, mg होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा तो देखो भाई होगा क्या, इसको बोलेंगे u, इसको बोलते हैं डेल्टा u इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा भाई F, और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट है H2 माइनस H1। देखो भाई एक फोर्स लग रही है ना, फोर्स कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है Fg और H2 माइनस H1, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जा रहा है और यहां से लेके यहां तक बढ़ गया है, तो इसके बीच का क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, H2 माइनस H1 होगा ना, होगा। चलो भाई अब u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू, इसको लिखेंगे Fg, यहाँ पे लग रहा है इस पे कोई फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से क्या आ जाएगा, mg हो जाएगा, जो नीचे की तरफ लगेगा, लगेगा ना। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इस साइड हुआ है, इसके अपोजिट हुआ है कि नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर हुआ है, s, इस साइड। इसको हम H2 और H1 के सारे दिखाए हुए हैं। Fg बराबर क्या लिखेंगे भाई, m इंटू जी लिखेंगे। अब देखो H2 लिखेंगे और माइनस में H1 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो भाई u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh2 माइनस mgh1 होगा। इतना क्लियर है ना। अब देखिए और आगे चलते हैं। अब बताओ भाई, इतने बराबर थोड़े टाइम पहले हम लिखे थे u फाइनल इक्वल टू लिखे थे mgh2 और u इनिशियल इक्वल टू mgh1, बोलो लिखे थे ना। दिस इज करेक्ट, 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 करेक्ट है। अब देखो भाई, अरे भाई ये वर्क डन से आया ना, यहाँ पे वर्क डन से आया ना, वर्क डन से, तो हम इसको बताएं कि इतने जो ये बताया ना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, मतलब कि बार बार वही बोलेंगे भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो चेंज कहाँ हुआ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और चेंज माने क्या होता है भाई, अरे किसी पहले चीज या दूसरे चीज में से कोई चीज घटाओ। जैसे कि देखो मान लो हम हैं, हमारी हाइट है मान लो कि 5 फुट है और मान लो किसी की हाइट 6 फुट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 फीट का डिफरेंस होगा ना। तो इसमें उसी तरह है कि इसमें फाइनल और माइनस से मतलब बड़ी में से छोटी को घटा दो, वो आ जाएगा चेंज इसका। तो चेंज इसमें आया है तो Fg H2 माइनस H1, जिसको Fg कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, H2 माइनस H1। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब बोले क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका फार्मूला तो हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ फार्मूला आपका ये हो गया है, इसको हम यहाँ से ऐसे नोट कर लो ऐसे, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें लिखा है
चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, किसी बॉडी पे लगेगी और उस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इतना आ गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। रोका खाली, तो चलो भाई ये हमारा हो गया, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। चलो भाई, अब मिटाएं, कहाँ से कहाँ मिटाएं, इसको पहले मिटा दे रहे हैं ताकि हमको कुछ हेल्प मिल जाएगी ना। इसको मिटा दें, और क्या मिटा दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा, सबको मिटा दें। तो हमारा आया फॉर्मूला, क्या आया, क्या है फॉर्मूला, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1। ये है ना। अब बताइए, फॉर्मूला बताए थे, इसको मिटा दे रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो बताए थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और इसमें बताए थे माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, अब बताओ ये नेगेटिव, अगर मान लो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव यहाँ पे नेगेटिव है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh2 और माइनस mgh1 होगा इतना। भाई इसके बराबर ये लिखे या इसके बराबर ये लिखे, अरे इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये भी तो है, तो इसके बराबर क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इधर गुणा किया तो माइनस का सब में गुणा करेंगे तो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं mgh1 और माइनस mgh2। ये हो गया आपका कंप्लीट, यानी कि प्रूफ हो गया डेल्टा यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो देखो भाई एक बात याद रखो कि अगर देखो, अगर मान लो कि यहाँ से h हाइट पे मान लो यहाँ पे अगर मान लो कोई बॉल रखा है और ये मान लो सरफेस है। ठीक है, मान लो ये क्या है, सरफेस है ऐसे। ठीक है, ये सरफेस है, ये क्या है, h हाइट पे है, h1 हाइट पे है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल, और मान लो एक हाइट ये है जिसको बोल देते हैं h2। अब बताओ भाई इससे ये बड़ा है कि नहीं बड़ा, देखो यहाँ से ध्यान से, यहाँ से बड़ा है ना इतना, और यहाँ पे अगर कोई बॉडी रखे, इसका मास m रख दें और इसका मास m रख दें, इसी बॉडी को उठा के इस पे लेके जाएंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, जितने हाइट पे रहेगा उतना ज़्यादा होगा, जितने कम पे रहेगा उतना कम होगा। आया समझ में? कहने का मतलब ये है कि तुमको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे एक इमेजिनरी और एक रियल टाइप में बता दे रहे हैं। एक काल्पनिक तरीके से बताएंगे लेकिन वो रियल होगा। जैसे मान लो कि मान लो छत पे तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, तुमको क्या महसूस होगा उस टाइम, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या होगी, मान लो कि 12 या 10 फुट का ऐसा छत होता है, और अगर एक टावर पे खड़े जाओ तो वहाँ पे जो होता है तुम्हारा वेट जो होता है बहुत ही ज़्यादा महसूस होगा, बिकॉज हाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा होगी, और कम जहाँ पे कम डिस्टेंस होगा, अगर मतलब कि हाइट कम होगी तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, कम होगा। ज़्यादा जगह अगर डिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। ठीक है, अब इसको हम एक और बता देते हैं। अगर बाय द वे आप न्यूमेरिकल लगाते हैं, डिफरेंशियल क्या बोलते हैं इसमें, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फॉर्म में बता देते हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद से हम आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलेंगे भाई, इसको हम बताएंगे आपको इंटीग्रेशन फॉर्म में। मान लो कि एक छोटा सा चेंज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, छोटा सा चेंज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन कितना होगा, छोटा वर्क डन होगा, और ये हो जाएगा कंजर्वेटिव। यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक और स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, इसको बोलेंगे यू इनिशियल से यू फाइनल। ठीक है, और ये वर्क डन अभी और आगे जाएगा, वेरी करेगा, ऐसे लिखो, चलो लिख ही दिया तो ठीक है।
इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इनिशियल से यू फाइनल इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी एक्स x1 से x2 तक। ये जो होता है आपका आ गया इंटीग्रेशन फॉर्म में, जो न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब